कल धर्मा ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि ये धरना प्रदर्शन हालांकि 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस धरने को, लेकिन कल एक रैली की शेप में धरना प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी जो है वहाँ पर जमकर की गई और पंकज खजूरिया मुर्दाबाद के भी नारे वहाँ पर सुनाई दिए। पंकज खजूरिया कौन है, हमने भी इसकी जांच पड़ताल की और हमने खोज निकाला कि पंकज खजूरिया जो हैं वो भी धर्मा ट्रस्ट के एसोसिएट में ही आते हैं। तो इस समय मेरे साथ पंकज खजूरिया हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। पंकज जी, ऐसा क्या काम कर दिया आपने कि आपके खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है? सर्वप्रथम अर्ली पोस्ट का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने जो मेरे खिलाफ नारेबाजी हुई है उसके ऊपर कोई अपनी 4 बातें रख सकूं। रहा बात जो आपके सवाल का कि ऐसा क्या कर दिया, मैं इसमें 2 लाइनें कहना चाहूँगा। जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं वो मेरे अभिनय पे सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं। तो हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया कि जहाँ पे वो हमारे खिलाफ नारेबाजी हो, लेकिन हाँ, जो सिस्टम में हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की, जो हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जो बहुत ही ज़्यादा यात्रियों के फ्रेंडली नेचर का हो, जहाँ पे यात्रियों की आस्था को ठेस ना पहुँचे और जहाँ पे सिस्टम बड़ा सुदृढ़ तरीके से चले। तो वो चीज़ हमने मेरे ख्याल में पिछले कुछ 2-3-4 महीनों में हमने वहाँ पे लाई। जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूँ कि अटेंडेंस, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि ये जो लोग अभी वहाँ पे मेरे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ये जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे इनकी अटेंडेंस लगती है, लेकिन जब मैंने इनकी अटेंडेंस लगाना शुरू की तो इन्होंने कहा कि हम अटेंडेंस नहीं देंगे। लेकिन हालांकि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी चीज़ें स्मूथली चलें, ये चीज़ हमने इंश्योर की। हो सकता है कि यही चीज़ें इनको ख़राब लगी हों और इन्होंने हमारे खिलाफ नारेबाजी की हो। थाली प्रथा भी चलती आ रही थी, इससे क्या दिक्कत हुई आपको? थाली प्रथा अगर चल रही थी, आपने उसको भी बंद करवा दिया। देखिए, थाली प्रथा एक कुप्रथा बन चुकी थी। अली बाबा 40 चोर की आपने कहानी सुनी होगी, तो जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती थी, जो एक ऐसी कुप्रथा थी कि जहाँ पे यात्री जाता था तो वो उसकी आस्था को ठेस पहुंचती थी। है क्या ये थाली प्रथा? थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे क्योंकि जनता जानना चाहेगी कि थाली प्रथा है क्या। देखिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन एनीवे जो थाली प्रथा है, मेरे ख्याल में जो हमारे लोकलाइट्स हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं थाली प्रथा क्या है। वो जब आप मंदिर जाते थे माथा टेकने तो थाली होती थी, आपको वहाँ पे माथा टेकते हुए कुछ चढ़ाना पड़ता था। तो वो जो लोग थे उनको बड़ी बार क्या कंप्लेंट्स आई, मैं फैक्चुअल और टेक्निकली बात कर रहा हूँ, बड़ी सारी कंप्लेंट्स आई। बड़े सारे जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से कंप्लेंट आई। बड़े सारे जो लोकल वहाँ के लोग हैं वहाँ से कंप्लेंट आई। तो इस चीज़ के ऊपर मैनेजमेंट ने गौर फरमाया, क्योंकि ये एक जो आस्था का केंद्र है मंदिर, वहाँ पे ठेस पहुँच रही थी। तो उन्होंने अल्टीमेटली डिसीजन लिया कि थाली प्रथा को हमें बंद करना पड़ेगा और जो सिक्योर दान पात्र हैं, ट्रांसपेरेंट दान पात्र हैं, जहाँ पे यात्री आए वहाँ पे कुछ चढ़ाए तो वो रखेंगे, ना कि थाली रखेंगे ताकि उनको बीच में चढ़ाना पड़े। तो ये जो प्रथा थी वो भी लास्ट ईयर बंद कर दी गई है। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि कल जब उनसे बातचीत हो रही थी, मैंने उनसे सवाल किया कि ट्रस्टीज़ द्वारा जो है उनको एक निमंत्रण पत्र दिया गया था, तो आप मिलने क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि इतने शॉर्ट टाइम में हम उनसे क्यों मिलने जाए, 11 बजे वो पत्र भेजते हैं और 5 बजे हमें बुला देते हैं, ऐसे थोड़े ना होता है। देखिए, फिर बात वही आ जाती है, शॉर्ट टाइम में नहीं जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टाइम में आपने रिप्लाई दे दिया कि हम नहीं मिलने आएंगे। यहाँ सोचने की बात है कि ऐसी कौन सी ताकतें उनको गाइड और सजेस्ट कर रही हैं। उन्होंने शॉर्ट टाइम में ये नहीं बता सके कि भैया ये शॉर्ट टाइम है तो हम नहीं आ सकते, वी कैन कम टुमारो या वी कैन कम टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि हम मिलने नहीं आएंगे। और बाद में जब वो पब्लिक डोमेन में बात करने की बात आती है तो उसको बड़ा मैनिपुलेट तरीके से दिखाते हैं। मुझे लगता है कि इससे जो मुलाजमात का हित है वो दबता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको मिलना चाहिए सो दैट कि जो हमारे मुलाजमात हैं पिछले 2 महीने से बैठे हुए हैं, वहाँ पे सफाई कर्मचारी है, गार्ड हैं, हमारा स्त्री देव कार्यालय की लेडीज़ हैं, लेडीज़ स्टाफ है, उनको हित के बारे में सोचना चाहिए। हमारा पुजारी वर्ग है, उनके हित के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो एक थाली टोली है, एक थाली टोली जिनकी हेजमनी थी मंदिरों के अंदर, कि जो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से थाली बंद हो, लेकिन वो दूसरों पे प्रेशर डालते थे। आज वही थाली टोली कुछ एंटी जो लोगों के साथ नहीं चल रहे हैं और उनके नीचे जो लोग हैं उनको दबा के वो वहाँ पे बिठा के रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मसले का हल हो, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए और इस मसले का हल करना चाहिए। अगर उनकी कोई ग्रेवेंसेस हैं, कोई उनकी डिमांड है, वो उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अच्छा,
उनका ये भी कहना है, उनकी ये भी मांग है कि श्राइन बोर्ड के अधीन जो है धर्मार्थ ट्रस्ट को कर देना चाहिए, क्योंकि 3,000 सैलरी 5,000 सैलरी में आज के ज़माने में 3,000 5,000 से किसी का घर परिवार नहीं चलता है। जायज़ भी है, 3-5,000 से किसी का घर नहीं चलता। वो कह रहे हैं कि श्राइन बोर्ड के अधीन हो जाएगा तो हमारी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी, तो दिक्कत कहाँ है? देखिए, इस सवाल को भी मैनिपुलेट करके ही दिखाया जा रहा है। श्राइन बोर्ड के अधीन होना किसी के हाथ में नहीं है, और इनफैक्ट जो चीज़ें श्राइन बोर्ड के अधीन हैं वहाँ पे भी कुछ बारीदार आपने देखे होंगे, उनके मसले भी चल रहे हैं। तो वो तो जब होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, ऑन माई कंट्रोल और समवन एल्स कंट्रोल। वो जब होना है वो हो जाना है। रही बात सैलरी की, जहाँ तनख्वाह की, तो वो मुझे लगता है कि जब ट्रस्टी इनसे मिलना चाह रहे हैं तो ये अपने ग्रीवेंसेस और अपने डिमांड रख सकते हैं। तनख्वाह अगर कम है तो ये कह सकते हैं कि ठीक है भाई, हमारी तनख्वाह कम है, इसको बढ़ा दो। हो सकता है वो बढ़ा दें, हो सकता है वो चीज़ जो ऑफ़र होनी है उसमें 90% हमारे मुलाजमात का जो है हित हो, 90% हमारे मुलाजमात उसके फेवर में हों। लेकिन वो तभी होगा ना जब आप एक प्रोसेस, मैं बात को समझिए, जब आप प्रोसेस को शुरू करेंगे, आप उन ताकतों को पहचानने की कोशिश कीजिए कि जो इन चीज़ों को नहीं होने दे रहे हैं, इस प्रोसेस को नहीं होने दे रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये प्रोसेस स्मूथली चले, तो उन्होंने इन चीज़ों को अपने ऊपर कब्जा कर रखा है। अच्छा, एक संगीन आरोप जो है उन्होंने लगाया है ट्रस्टीज़ के ऊपर। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मंदिरों की ज़मीनों को बेच दिया, पैसा खा गए। इसका सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के सेंटीमेंट को ठेस पहुंची है। देखिए, ये भी सबूत भी हैं उनके पास, ये भी कहा। अभी आई थिंक आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, लेकिन फिर भी मैं एक टैगलाइन है जो धर्मार्थ ट्रस्ट की, वो दोहराऊंगा, जतो धर्म ततो जय। अगर सबूत हैं, कुछ कार्रवाई है, तो आई थिंक कि जो एक राइट प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे उनको ये चीज़ें रखनी चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रही बात फिर वही कि मुलाजमात को उस चीज़ में क्यों घसीटा जा रहा है, मुलाजमात को तो नहीं घसीटना चाहिए। उनकी जो एक जेन्युइन डिमांड है, उस डिमांड के ऊपर बात करनी चाहिए, सो दैट कि जो हमारे यूनिट्स, सब यूनिट्स और मंदिर हैं वो स्मूथली चलें। नो डाउट कि अभी भी चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, थाली टोली को छोड़ के कुछ हमारे पुजारी जी हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, सफाई वाले काम कर रहे हैं, और हमारे जो कुक वाले हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन सारा तो यूनिट, सब यूनिट तो काम नहीं कर रहा, बड़े सारा जो यूनिट्स है वो ठप बैठा हुआ है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट को तो नुकसान है ही है, ट्रस्ट को नुकसान है ही है। हमारे जो मुलाजमात हैं उनको भी पिछले 2 महीनों से काफ़ी फाइनेंशियल और मेंटली प्रेशर से गुजरना पड़ रहा है, और इस चीज़ के लिए उनको जल्द से जल्द, अगर कोई बात करने के लिए रेडी है तो आप क्यों नहीं करते हैं। मैं आपको इसको बात बताता हूँ, बड़े सारे लोग ये भी कह रहे हैं ये आज क्यों रेडी हुए, पहले क्यों नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ ये ऐसी ताकतें हैं जो नहीं मिलने देना चाहती हैं, जो नहीं चाहती हैं कि भाई ट्रस्ट जो है वो मुलाजमात से है, मुलाजमात ट्रस्ट से है। उनको लगता है जब ये दोनों मिल जाएंगे तो सिस्टम स्मूथली चलना पड़ेगा। जो आप कह रहे हो शिकायतें आई हैं, सैलरी की आई हैं, किसी और की, वो शिकायतें नहीं होंगी उनकी, लेकिन वो ऐसी ताकतें हैं जो नहीं मिलना देना चाहती, और वो जो ताकतें हैं वो किसी गैर जो संस्था के बंदे हैं उनके कंट्रोल में हैं। तो वो सारी चीज़ें इन सबको चला रहे हैं। अगर उनको इतना ही लगता है कि सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं तो लेट देम मीट, क्यों नहीं मिलने दे रहे, उनको जाने दीजिए, क्यों नहीं जाने दे रहे। हर चीज़ का गलत तरीके से क्यों बख्यान करते हैं आप। एक तरफ कहते हैं कि मंदिर में हम अटेंडेंस नहीं देंगे, दूसरी तरफ अटेंडेंस देते हैं, आप डबल क्रॉस खेलते हैं। उस डबल क्रॉस से किसका नुकसान हुआ आज की डेट में? मैनेजमेंट का नुकसान हुआ, ट्रस्ट का नुकसान हुआ, और सबसे बड़ा मुलाजमात का नुकसान हुआ। वो जो एक हेज मनी थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अली बाबा चालीस चोर की एक हेज मनी थी, उनके कंट्रोल में सब कुछ है। कल तक वो अपने कंट्रोल में थाली सिस्टम लेके चलते थे, अपने पीछे बाकी मुलाजमात चलाते थे, लेकिन आज की डेट में जब उनको लगा कि वो सिस्टम वहाँ नहीं चल रहा तो उन्होंने अलग तरीके से पैसा चलाना शुरू कर दिया। अगर आज की डेट में वहाँ से कोई मुलाजमात, स्पेशली बता रहा हूँ, कोई मुलाजमात वहाँ से उठ के दर्शन करने आता है अपने जथा स्थान पे जहाँ पे वो कार्यरत है, भगवान जी के दर्शन करने आता है, प्रभु श्री राम के दर्शन करने आता है, तो पीछे से हल्ला करना शुरू कर देते हैं, उनको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें होंगी या ऐसे चीज़ें आप प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं? उनको इनसिक्योरिटी किस बात की है? मुलाजमात के हक की बात कर रहा हूँ, मैं भी मुलाजमात के हक की बात कर रहा हूँ, आप भी मुलाजमात के हक की बात कर रहे हैं। आप किसी और से बात करेंगे वो भी उनके हक की बात करते हैं, या उनके वेलफेयर की बात करते हैं, उनके कल्याण की बात करते हैं, तो कीजिए ना, किसने रोका है? लेकिन जो ताकतें रोक रही हैं वो बीच में बैठी हुई हैं। वो कहते हैं जी, अगर आप कहना चाहते हैं कि उनको भटकाया जा रहा है, एग्जैक्टली उनको डिरेल किया जा रहा है, उनको चीज़ों से साइड पे किया जा रहा है। अगर वो मिलना भी चाहते हैं तो उनको वहाँ पे इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि वो ना मिले,
ऐसा मुझे पर्सनली फील हो रहा है। अगर आप सोचिए ना, आपके हक की बात हो रही है, आपके कल्याण की बात हो रही है, तो आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं रोकूंगा, तो उसका मतलब मेरा मोटिव है कुछ। अब मेरा क्या मोटिव है वो आपका काम है ढूंढना, क्योंकि मैं तो नहीं बताऊंगा ना मेरा क्या मोटिव है। तो वही चीज़ है कि अगर ट्रस्ट और मुलाजमात ये एक हैं, ये दोनों मिलके बात करेंगे, पैचअप करेंगे, तो ये स्मूथली चलेगा। लेकिन कोई ताकतें इनको मिलने दे रही, भाई 2 महीने पहले क्यों नहीं मिले, 2 महीने पहले मिल लेते तो भाई अब 3 महीने पहले क्यों नहीं मिले, ये इस तरह से बात नहीं होती ना। अगर आज मौका मिला, 10 दिन पहले हुआ जो आपने सवाल उठाया, 10 दिन पहले डिमांड आई कि आओ भाई हमसे मिलो, रिक्वेस्ट आई भाई आप हमसे मिलो, 10 दिन के बीच में आज तक जो 22 तारीख से लेके आज तक जो पूरा ये जो रोल अदा हुआ, इसमें किसका नुकसान हुआ? ट्रस्ट का नुकसान हुआ, मुलाजमात का नुकसान हुआ। हो सकता था पैचअप हो जाता, हो सकता था पैचअप ना हो, लेकिन 2, 3, 4, 5 टॉक पे बात होती, लेकिन आप तो उम्मीद करेंगे कि पैचअप ही हो। लेकिन बीच में वो ताकतें जो पैचअप नहीं चाहती हैं, उन्होंने इसको उछाला और उनको इस चीज़ की टीआरपी मिल रही है। चलिए, तो कल हमने आपको एक पक्ष दिखाया और आज हमने दूसरा पक्ष भी दिखाया, और उम्मीद करते हैं कि धर्मा ट्रस्ट में ये जो बवाल इस समय चल रहा है, ये बवाल जो है वो जल्द से जल्द सुलझ जाए और ट्रस्टीज़ और जो धर्मा ट्रस्ट के मुलाजिम हैं उनके बीच में बातचीत हो और प्रशासन भी इसमें इंटरवीन करे और इस मसले को जल्द से जल्द सुलझा दे। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।